जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस राजपूत एजुकेशन में। तो साथियों, आज अपन लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट पेपर देखेंगे जिसमें कि आपके 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर मिलने वाले हैं। दोस्तों, ये आपका महा रिवीजन है, तो आप लोग वीडियो को लाइक या चैनल को सब्सक्राइब करें या अन्यथा ना करें, लेकिन आप लोग वीडियो को पूरा का पूरा बहुत जरूर करना, क्योंकि इसी प्रकार के आपके यूपी टेट के एग्जाम्स में क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, सवा शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो सवा शब्द की पहले तो आपको पर्यायवाची बताना है कि कौन कौन से हैं। तो आपका बैठक है, परिषद है और महाबर्तन है। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछा गया है कि सवा शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो ऑब्वियसली आप लोग समझ ही गए होंगे, सम्मिलित होना सवा शब्द का पर्यायवाची आपका नहीं है। ठीक है, तो ये पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमल शब्द का पर्यायवाची है। तो कमल शब्द का पर्यायवाची कौन सा है दोस्तों, बताइएगा जल्दी से आप लोग इसका राइट आंसर। तो कमल शब्द का आपका जो पर्यायवाची है दोस्तों, वो हो जाएगा आपका अम्बुज। ठीक है, कौन सा हो जाएगा आपका, अम्बुज हो जाएगा। ठीक है, कमल शब्द का पर्यायवाची अगर आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है अम्बुज हो जाएगा। ठीक है, सुपर फास्ट वीडियो है दोस्तों, आपको कम से कम 10 से 15 मिनट में आपके पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो आप लोग जरूर 10 से 15 मिनट का टाइम निकालिएगा और वीडियो को पूरा का पूरा वॉच जरूर करिएगा। ठीक है, मनमाना में कौन सा समास है, अव्ययीभाव, बहुब्रीहि, तत्पुरुष या कर्मधार। तो साथियों, आपको बता दें, मनमाना में आपका जो समास है वो कौन सा हो जाएगा, मनमाना में आपका समास हो जाएगा अव्ययीभाव समास। ठीक है, कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययीभाव समास हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उन्मूलन शब्द का विलोम है। उन्मूलन शब्द का विलोम क्या होगा, अवमीलन, अनुमीलन, निमीलन या सुमेलन। तो बताइए साथियों, इसका राइट आंसर अगर आपको आता है तो इसका जो राइट आंसर होगा, उन्मीलन शब्द का विलोम शब्द होगा निमीलन। ठीक है, इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकृत शब्द का विलोम है। तो अधिकृत शब्द का विलोम शब्द भी बताइएगा, अनाधिकृत, अनाधिकारिक, अनधिकृत या फिर प्राधिकृत। तो अधिकृत शब्द का आपका जो विलोम होगा दोस्तों, वो अनधिकृत होगा। ठीक है, तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टकसाल का तत्सम रूप है। टकसाल का आपको तत्सम रूप बताना है। बताइए, टंकशाला होगा, टंकसाल होगा या टंकशाला होगा या टंकसाल होगा। तो टकसाल का जो तत्सम रूप होगा वो टंकशाला होगा। क्या होगा, टंकशाला। ठीक है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकार शब्द का तद्भव रूप है। तो अकार शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, अकाम, अकारत, इनमें से कोई नहीं या अकाज। तो दोस्तों, अकार शब्द का जो तद्भव होगा आपका वो क्या होगा, अकाज होगा। क्या होगा, अकाज। ठीक है, तो ये चौथा विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन है आपका कि लिगवा फोन किस प्रकार की सहायक सामग्री है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। तो लिगवा फोन जो होता है वो दृश्य सामग्री में आता है, दृश्य उपकरण में आता है या श्रव्य उपकरण में या फिर ये सभी में आता है। तो लिगवा फोन आपका जो सहायक सामग्री में साथियों आता है वो आता है आपका श्रव्य उपकरण की सामग्री में आता है। ठीक है, तो याद रख लेना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि लिगवा फोन किस प्रकार की सहायक सामग्री है तो आपको आंसर देना है कि श्रव्य उपकरण की सामग्री में आता है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी शिक्षण में किस बात को ध्यान में रखना आवश्यक है। तो बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कहानी शिक्षण में किस बात को ध्यान में रखना आवश्यक होगा। इसमें गतिशीलता एवं क्रमबद्धता हो, कथा वस्तु में भयानकता एवं विवशता ना हो या कथा वस्तु बालकों के स्तरानुसार हो। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा वो आपके उपरोक्त क्वेश्चन के जो सभी ऑप्शन हैं वो आपके सभी आंसर सही हो जाएंगे। कहानी शिक्षण में निम्न बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है, जैसे आप लोग समझते होंगे, गतिशीलता, क्रमबद्धता, कथा वस्तु में भयानकता, विवशता ना होकर बालकों के स्थानुसार होना चाहिए। ठीक है, तो आपका चौथा ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूल्यांकन से तात्पर्य है। तो मूल्यांकन से तात्पर्य क्या होता है, छात्रों के व्यवहार परिवर्तन की जानकारी, सतत चलने वाली प्रक्रिया, उद्देश्यों की पूर्ति का सीमांकन या उपरोक्त सभी। तो साथियों, मूल्यांकन से आपका जो तात्पर्य होता है वो सारे के सारे आपके ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, तो मूल्यांकन का तात्पर्य है कि सतत चलने वाली प्रक्रिया, छात्रों के व्यवहार परिवर्तन की जानकारी, उद्देश्यों की पूर्ति का सीमांकन कहलाता है। ठीक है, तो आपका चौथा ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा।
बताइए जिसके सिर पर चंद्रमा हो उपयुक्त शब्द क्या होगा, या अपन लोग एक शब्द में क्या कह सकते हैं, चंद्रशेखर, चंद्रशिखर, चंद्रग्रहण या चक्रधर। तो जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसके लिए अपन लोग क्या कहेंगे, चंद्रशेखर। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला ही ऑप्शन कि जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसके लिए चंद्रशेखर उपयुक्त शब्द माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सब कुछ जानता हो के लिए उपयुक्त शब्द है। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए अगर अपन लोग एक शब्द में बखान करेंगे तो उसके लिए क्या बनेगा, सर्वज्ञ, बहुवज्ञ, ज्ञानी या फिर त्रिकालज्ञ। तो जो सब कुछ जानता है वो अपन लोग भी जानते हैं कि उसको क्या कहते हैं, सर्वज्ञ कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला ही ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि स्वयंभू शब्द का अर्थ है। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है दोस्तों, और अभी जो आपका एग्जाम्स हुआ था जो लीक हो गया था नवंबर में, तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वयंभू शब्द का अर्थ है स्वावलंबी, स्वतः उत्पन्न, सर्वश्रेष्ठ या सर्वोपरि। तो स्वयंभू शब्द का अर्थ है स्वतः यानी स्वयं उत्पन्न। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा वाला विकल्प, स्वतः या उत्पन्न। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईमानदार यह पद विशेषण का भेद है। किस चीज का विशेषण पद का भेद है, परिमाण बोधक का है, गुणवाचक विशेषण का है, प्राविशेषण का है, सर्वनामिक विशेषण का है। तो ईमानदार शब्द में आपका कौन सा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण आपका इसमें रहेगा। ठीक है, विशेषण आपका क्या है बताइए आप लोग, ईमानदार में गुणवाचक विशेषण है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। तो कौन सा शब्द आपका विशेषण नहीं है, विषाद, निकृष्ट, उत्कृष्ट या धृष्ट। तो इसमें से पहले अगर आप लोग ये भी जान लीजिएगा कि इसमें से विशेषण कौन कौन से हैं, जैसा कि आपके सामने दिख रहा होगा निकृष्ट, उत्कृष्ट और आपका धृष्ट। लेकिन आपका जो विषाद शब्द है ये आपका विशेषण नहीं है। ठीक है, विषाद क्या है, विशेषण आपका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। इस प्रकार के आपके क्वेश्चन आंसर जरूर पूछे जाएंगे कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। ये प्रस्तुत पंक्तियां जो हैं इसके आपको रचयिता का नाम बताना है। तो कौन से हैं, जायसी हैं, तुलसीदास हैं, कबीरदास हैं या फिर रहीम जी हैं। तो दोस्तों जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। ठीक है, तो इसके जो आपके रचयिता हैं या रचनाकार हैं तो वो हैं आपके तुलसीदास। ठीक है, इसको आप लोग माइंड में सेव जरूर करते चलिएगा, इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आंसर जरूर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। इनकी प्रस्तुत पंक्तियों की आपको रचयिता का भी नाम बतलाना है। कौन है आपके, जयशंकर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर या मैथिली शरण गुप्त। तो सुपरफास्ट वीडियो है, सुपरफास्ट आपको आंसर भी देते चलना है। तो इसके जो आपके रचनाकार हैं वो हैं आपके जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और साथियों हम आपको बता दें कि इसका जो प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित है ये, और इनकी जो पंक्तियां हैं ये प्रसिद्ध कृति है कामायनी से उद्गृहित है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये प्रसिद्ध कृति किसकी है तो ये कामायनी की है। ठीक है, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये शानदार क्वेश्चन है कि रक्षाबंधन नाटक की रचयिता कौन है। तो रक्षाबंधन नाटक की रचयिता कौन है साथियों, हरिकृष्ण प्रेमी, सेठ गोविंद दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र या मोहन राकेश। तो हरिकृष्ण प्रेमी रक्षाबंधन की नाटक एवं रचयिता हैं आपके। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हरिकृष्ण प्रेमी। ठीक है, पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर जाएगा। जगन्नाथ में कौन सी संधि है, तो अगर आपसे संधि विच्छेद का पूछ लिया जाए तो आपको आंसर देना है जगत प्लस नाथ। ठीक है, और इसमें आपकी कौन सी संधि है तो आपको बताना है कि इसमें आपकी व्यंजन संधि है। ठीक है, कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है जगन्नाथ में। और आपका अगर संधि विच्छेद करवाया जाएगा इसमें तो आपको याद रखना है जगत। ठीक है, जगत प्लस नाथ। ठीक है, तो इतना आप लोग कर ले जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नायक का सही संधि विच्छेद क्या है। तो नायक का आपको सही संधि विच्छेद बतलाना है। तो नायक का सही संधि विच्छेद बतलाइएगा आप लोग जल्दी से, क्या हो जाएगा। तो क्या होता है, नए प्लस अक, नायक। ठीक है, तो ये आपका सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब अगर आपसे इसमें पूछा जाए कि इसमें कौन सी संधि है तो इसमें आपको याद रखना है नायक में आपकी जो संधि है वो है आपकी अयादि संधि। ठीक है, कौन सी संधि है, आपकी अयादि संधि है नायक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसको पुकारे यहाँ रोकर अरण्य बीच, चाहे जो करो शरण शरण से तिहारे हैं। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है तो आपको बताना है
इनमें कौन सा छंद है? तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका घनाक्षरी आपका इसमें छंद है। ठीक है, ये घनाक्षरी छंद का उदाहरण है दोस्तों, और ये इसमें जो छंद के अंतर्गत आता है, इसमें 8-8 की यति पर कुल कितने वर्ण होते हैं? 32 वर्ण होते हैं। तो आप लोग इसको भी याद रख सकते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि घनाक्षरी में कितने वर्ण होते हैं, तो आपको याद रखना है कि 32 वर्ण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में नव में झपटत बाज लखी मूल्यो सकल प्रपंच कंपनी तनु व्याकुल नयन लावक हिल्यो न रंच। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? भयानक रस, रौद्र रस, बीभत्स रस या फिर वीर रस। तो साथियों इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर होगा इसमें है आपका भयानक रस। ठीक है, ये भयानक रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका कि तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये तो क्वेश्चन आपको रटा होगा क्योंकि ये हर बार पूछा जाता है। तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका यमक अलंकार है। ठीक है, तीन बेर यानी कि 3 बार आया है, तीन बेर यानी कि 3 बेर। ठीक है, मतलब 3 बेर दिया हुआ है, तो एक का आपका अर्थ हो जाएगा 3 बार। क्या हो जाएगा? 3 बार। ठीक है, 3 ये बार, और 3 वेर का मतलब होता है ये खाने वाले वेर। ठीक है, तो इसका अलग अलग शब्द में आपका अलग अलग अर्थ निकल के आ रहे हैं, एक ही शब्द है, तो उसमें कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। जहां पर पुनरावृत्ति हो और उसका अर्थ अलग अलग निकले, वहां पर कौन सा अलंकार? यमक अलंकार आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं पढ़ रहा हूँ वाक्य वर्तमान काल के किस भेद का उदाहरण है? तात्कालिक वर्तमान का, सामान्य वर्तमान का, या पूर्ण वर्तमान का, या संभाव्य वर्तमान का? तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका तात्कालिक वर्तमान का आपका ये उदाहरण है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो, क्वेश्चन आंसर पसंद आ रहे हो, तो जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें दोस्तों। और आप लोग इसी प्रकार से पूरा का पूरा सेट पेपर सभी सब्जेक्टों की देखना चाहते हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका एग्जाम्स हो जाए, आपकी वैकेंसी आ जाए, आप लोग टीचर बन जाएं, उसके बाद आप लोग भले ही चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जितने भी क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं वो क्वेश्चन आंसर आप लोग आसानी से देख सकें और यूपी टेट एग्जाम्स को आसानी से क्रैक कर सकें। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को भी जरूर लाइक कर दें। क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? दुर्घटना, बुढ़ापा, दया या फिर निर्धनता? तो साथियों दुर्घटना, बुढ़ापा, दया एवं निर्धनता में आपका जो शब्द है बुढ़ापा, वो आपका शब्द है पुल्लिंग। ठीक है, तो आपका सेकंड ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भूमंडलीकरण में क्या है? तो भूमंडलीकरण में आपको डायरेक्ट आंसर बताएंगे। भूमंडलीकरण में बड़े देशों के द्वारा छोटे देशों का शोषण करने की भावना निहित है। ठीक है, तो भूमंडलीकरण में क्या है? बड़े देशों के द्वारा छोटे देशों का शोषण करने की भावना निहित है, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है अलादीन का चिराग का अर्थ है। अलादीन के चिराग का अर्थ क्या होता है? अभिषिप्त वस्तु, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प, एकमात्र सहारा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अलादीन का चिराग का आपका जो अर्थ होता है वो होता है अभिषिप्त वस्तु। ठीक है, तो ये आपका पहला ही ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि इस गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक निम्नलिखित में से क्या होना चाहिए? वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण, आर्थिक उदारीकरण या बाजारीकरण? तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा भूमंडलीकरण। ठीक है, क्या राइट आंसर होगा? भूमंडलीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण से क्या है? भूमंडलीकरण से क्या होना चाहिए? तो दोस्तों विदेशी उद्योग धंधों को प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है, भूमंडलीकरण से क्या होता है? विदेशी उद्योग धंधों को प्रोत्साहन मिलता है भूमंडलीकरण से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक उदारीकरण का आर्थिक उदारीकरण शर्त है किस चीज की है? भूमंडलीकरण की, बाजारवाद की, औद्योगिकरण की, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो साथियों आर्थिक उदारीकरण की आपकी जो शर्त है वो है भूमंडलीकरण की। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये सेट पेपर पसंद आया होगा। इसी प्रकार से आप लोग सारे के सारे सब्जेक्ट क्लियर करना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और साथ में जो बेल आइकन की घंटी आएगी उसको भी ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर कर लें। अगर आपको कोई समस्या है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।